मनुवादी और सामंतवादियों के सरकार को उखाड़ने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो साकेत पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक अगर सम्राट अशोक राजा नहीं होते तो गौतम बुद्ध का विचार पूरे विश्व में नहीं फैला होता। पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूप नहीं बना होता। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ, आपके हजारों बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया गया। नष्ट करने वाले कौन हैं? वही लोग हैं, उन्हीं लोगों के वंशज आज भारतवर्ष के सत्ता में विद्यमान है। साथियों, जिस मंच पर आज हम लोग आए हुए हैं, एक तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का मंच है। लेकिन हम इस मंच पर क्यों आए हुए हैं? आने का मकसद क्या है हमारा? हम बुद्ध को कितना जानते हैं और बुद्ध के बारे में कितना जानना चाहते हैं और बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में कितना उतारना चाहते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बार आप लोग यहां से जाकर क्या तथागत गौतम बुद्ध के आचरण को, विचारों को अपने आचरण में उतारने का काम करेंगे? उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे, या यहां से जाने के बाद मनुवाद के रास्ते पर चलने का काम करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे? गौतम बुद्ध का जो रास्ता है वो मानववादी विचारधारा है। जो मानववादी विचारधारा कहता है कि मानने से पहले अच्छी तरह से जान लीजिए, लेकिन मनुवादी विचारधारा कहता है कि आपको जानने का जरूरत नहीं है, जो मैं कहता हूं चुपचाप उसको मान लीजिए। तो आप किस विचारधारा पर चलना चाहते हैं? अभी अयोध्या में राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आप कहां भेजेंगे? कि राम मंदिर में? क्यों? भारत के प्रधानमंत्री मंदिर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर से ही देश का विकास होगा। देखिए, जिस जगह पर मंदिर बना है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि वो 180 वर्ष ईसा पूर्व, आज से 2203 वर्ष पहले भारतवर्ष पर राजा बृहदत्त का शासन था। और उस समय तक वो अयोध्या नहीं, वो साकेत था। और साकेत सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का विरासत है, न कि राम का विरासत है। बुद्ध को जानने से पहले, साकेत को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बुद्ध विचार का विनाश किसने किया और विनाश क्यों हुआ। राजा बृहदत्त का हत्यारा कौन है? राजा बृहदत्त का हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और राम कौन है? पुष्यमित्र शुंग ही राम है, और कोई दूसरा कभी रामावतार नहीं हुआ है। ये राम, ये वाल्मीकि रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही सर्ग 109 चौपाई 34 में ये लिखा गया है कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ, अनुयायियों को वही दंड देना चाहिए जो एक चोर के लिए दंड होता है। अगर रामचरित्र मानस में, वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है, तो ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है
कि पहले बुद्ध कि पहले राम, पहले बुद्ध कि पहले राम। तो फिर राम कब है? इसका मतलब कि राम काल्पनिक है, और जिस राम और रामायण के बारे में ललई सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण को लिख करके 1976 में वो सुप्रीम कोर्ट का उनको आदेश प्राप्त हुआ कि आपका सच्ची रामायण जो किताब लिखे हैं उनको मान्यता दिया जाता है, और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को काल्पनिक की तरफ ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे हैं ना। हमें काल्पनिक से बचना है ना। हमें साकेत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तो कैसे साकेत पर आप कब्जा करेंगे और कैसे गौतम बुद्ध का साकेत आप वापस लेंगे? रास्ता क्या है? कैसे रास्ता है? रास्ता है गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के विचार को मानने वाले, मानववादी विचारधारा पर चलने वाले लोगों को भारत के गद्दी पर बैठाना पड़ेगा, और मनुवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले मनुवादी आरएसएस और बीजेपी के सरकार को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग तैयार हैं मनुवादी और सामंतवादियों के सरकार को उखाड़ने के लिए? अगर आप लोग तैयार हैं तो साकेत पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक अगर सम्राट अशोक राजा नहीं होते तो गौतम बुद्ध का विचार पूरे विश्व में नहीं फैला होता। पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूप नहीं बना होता। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ, आपके हजारों बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया गया। नष्ट करने वाले कौन हैं? वही लोग हैं। उन्हीं लोगों के वंशज आज भारतवर्ष के सत्ता में विद्यमान है कि नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि जो आपने ये बौद्ध विहार बनाया है, ये बौद्ध विहार कब तक टिकेगा? आपको जब तक संविधान है। अगर संविधान ही न रहे तो रहेगा? अगर आगे वाला आगामी चुनाव के बाद मनुवादी और सामंतवादी पुनः सत्ता में आते हैं तो क्या संविधान बचेगा? और संविधान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में बहुजन समाज के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को, जिस मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वो मनुस्मृति इस तरह के बुद्ध विचार के लिए ऐसा सभा करने का उसमें प्रावधान है क्या? है तो हम पुनः इसका 6वां वर्षगांठ मना सके, उसके लिए भी संविधान को बचाना बहुत जरूरी है।